हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथ 1 का 4th चैप्टर, दैट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो एक फाइनेंशियल प्लानिंग हम लोगों ने लास्ट ईयर भी पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने सीखा था कि कैसे टैक्स लगता है। अब हम लोग सीखेंगे कैसे जीएसटी लगता है। तो पहले क्या होता था कि बहुत सारे टैक्स थे। इसका टैक्स था, उसका टैक्स था, इसका टैक्स, उसका उसका उसका, उसका बहुत सारे टैक्स थे। लोग कैलकुलेट ही नहीं कर पाते थे। तो मोदी गवर्नमेंट जब से मोदी सरकार आई, तो उन्होंने क्या किया कि सभी टैक्स को मिला के एक ही टैक्स बना दिया, जिसका नाम दिया जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स। अब ये जीएसटी जो है ये हर चीज़ पे अलग अलग है। जैसे मोबाइल्स पे अभी 12% हो गया, 18% हो गया, पहले 12 था। कुछ चीज़ों पे 18 है, कुछ चीज़ों पे 12 है, कुछ चीज़ों पे 6 है, कुछ चीज़ों पे 0 भी है। 0 किन चीज़ों पर? भाजी, जो इसेंशियल कॉमोडिटीज़ है, मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन पे 0% जीएसटी है। तो इस तरीके से जीएसटी अलग अलग रहता है। तो फिर आगे चल के जो समझ लीजिए, एक 100 रुपए की रिमोट कंट्रोल कार है, ठीक है, इस पे जीएसटी है 12%। सो आई विल गेट इट फॉर 112 रुपीज। तो मतलब जीएसटी कितना लगा? जीएसटी लगा 12 रुपए का, ठीक है। तो अब इसमें मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या होता है हर एक चीज। तो जो इसमें 100 रुपया है, ये इसको हम लोग बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू, जिसपे जीएसटी ना लगा हो, कोई भी टैक्स ना लगा हो, जिसपे टैक्स लगने वाला हो, उसको बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। जो 112 रुपीज हुआ टैक्स लग के, उसको मैं बोलूंगा अमाउंट विथ जीएसटी। अभी जो 12 रुपया आया, इसको मैं बोलूंगा जीएसटी। अब ये 12 रुपया आगे चल के जो 12 रुपया, ये दो भाग में बटेगा, एक 6 रुपया, एक 6 रुपया। 6 रुपया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिसको मैं बोलूंगा सीजीएसटी, और 6 रुपया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, एसजीएसटी। जैसे महाराष्ट्र है अभी, तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को 6 रुपया जाएगा, और फिर केंद्रीय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, उसको 6 रुपया जाएगा। तो इस तरीके से 12 रुपया का 2 चीजों में बंटवारा होगा, और सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों तरह अलग अलग जाएगा। तो ये होता है हम लोगों का जीएसटी। अब समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट कैसा है? तो प्रैक्टिस एट 4 पॉइंट में आपको कहीं कहीं पे क्वेश्चन में क्या दिया है, 40,000 रुपए का सामान है, उस पर 12% जीएसटी लगा, ठीक है। तो अमाउंट विथ जीएसटी कितना हो जाएगा? तो अमाउंट विथ जीएसटी फाइंड वाइंड करने का आप लोगों को अलग अलग फॉर्मूला है। सो आई एम गोइंग टू राइट 1 बाय 1 फॉर्मूला। यू शुड नोट डाउन इट इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक अपने साथ रखें ताकि आप लोग हर एक फॉर्मूला अच्छे से नोट डाउन कर सके, ठीक है। तो सबसे पहला आता है कि कभी आपको एसजीएसटी या सीजीएसटी 2 मार्क्स का फाइंड करने बोलेगा, तो कैसे फाइंड करोगे? समझ लो आपको बोला एसजीएसटी और सीजीएसटी फाइंड करो। तो एसजीएसटी इक्वल टू सीजीएसटी इक्वल टू जीएसटी बाय 2। जीएसटी को 2 से डिवाइड करोगे तो सीजीएसटी निकल जाएगा, एंड सीजीएसटी इज ऑलवेज इक्वल टू एसजीएसटी। अब कहीं आप लोगों को जीएसटी निकालना है और आप लोगों को दिया है ऑलरेडी सीजीएसटी, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 इंटू सीजीएसटी, या एसजीएसटी रहा तो एसजीएसटी, दोनों में से किसी एक पे मल्टीप्लाई कर देना, तो आप लोगों को जीएसटी मिल जाएगा, ठीक है। तो समझा कैसे फाइंड करेंगे सीजीएसटी एसजीएसटी? ये परसेंटेज हो, अमाउंट हो, दोनों पे सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब जीएसटी अमाउंट मतलब कितना जीएसटी उस चीज पे लगा है, वो कैसे फाइंड करेंगे? जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 100 रुपए का कार था, 112 रुपया उसका लिखा था, तो हम लोगों ने फाइंड कर दिया 12 रुपया। बट यही चीज आप लोगों को परसेंटेज में दिया रहेगा, तब क्या करोगे? तो जीएसटी अमाउंट इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी इंटू टैक्सेबल वैल्यू बाय 100। अब यहाँ पे 12% जीएसटी ही रहा होगा तभी निकला, तो आजमा लेते हैं। 12% जीएसटी इंटू टैक्सेबल वैल्यू रुपीज 100 थी, डिवाइड बाय 100 कट गया, बचा 12 रुपया, मतलब 12 रुपये जीएसटी। तो टैक्सेबल वैल्यू बाय 100, ये हो गया थर्ड फॉर्मूला जीएसटी अमाउंट का। कभी जीएसटी अमाउंट निकालना पड़ा तो इस तरीके से निकालना। अब रेट ऑफ जीएसटी, अब आपको बोला कि रेट जीएसटी अमाउंट निकाल के आप उसका रेट निकालो। कितना रेट? मतलब परसेंटेज। रेट ऑफ जीएसटी, मैं सीजीएसटी लिख रहा था, तो इज इक्वल टू जीएसटी अमाउंट बाय टैक्सेबल वैल्यू इंटू 100। ये टीवी नहीं, ये टैक्सेबल वैल्यू है, ठीक है। तो कभी आप लोगों को रेट निकालने बोला, परसेंटेज, जैसे यहाँ पे मैंने रुपीज लिखा, परसेंटेज नहीं लिखा, तो 12 रुपया अमाउंट है जीएसटी का, टैक्सेबल वैल्यू 100 रुपया था, इंटू 100, तो 100 कट गया, मतलब 12% जो है उसका जीएसटी लगा है। तो रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी अमाउंट अपॉन टैक्सेबल वैल्यू इंटू 100। अब अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, मतलब कभी भी कस्टमर ने सामान लिया तो कैसा रहेगा? तो उसमें जीएसटी अमाउंट प्लस टैक्सेबल वैल्यू। अब बोलोगे सर जीएसटी अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे? जीएसटी अमाउंट का फॉर्मूला है। टैक्सेबल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? टैक्सेबल वैल्यू का फॉर्मूला हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं।
निकालूंगा, मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग फॉर्मूला यूज करके आप लोगों को हर जगह अप्लाई करना रहेगा। तो फॉर्मूला जितना मैं देते जा रहा हूँ आप लोग फटाफट उसको लिखते जाओ, बिकॉज ये फॉर्मूले ही आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 4.1 कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो हम लोग थे टैक्सेबल वैल्यू पे। तो टैक्सेबल वैल्यू का फॉर्मूला सिंपल मैं बता देता हूँ आप लोगों को। टैक्सेबल वैल्यू का फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला समझने वाला है, ये कोई रट्टा मारने वाला नहीं है। तो अमाउंट विथ जीएसटी माइनस अमाउंट ऑफ जीएसटी, मतलब जीएसटी अमाउंट कितना था और जीएसटी के साथ टोटल अमाउंट कितना दिया उसको माइनस करेंगे, सो वी विल गेट टैक्सेबल वैल्यू। लेट्स सी सम डिफरेंट फॉर्मूलाज, मोर फॉर्मूलाज। चलिए फाइनल फॉर्मूला देख लेते हैं टैक्सेबल वैल्यू का। सो टैक्सेबल वैल्यू का हम लोगों का फाइनल फॉर्मूला है जीएसटी इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ जीएसटी, ठीक है। तो जैसे उसका टैक्सेबल वैल्यू मुझे फाइंड करना है, तो उस पर जीएसटी लगा था 12 रुपया इंटू 100 और परसेंटेज भी 12 था, तो 12 कैंसिल हो गए, तो 100 रुपया उसका टैक्सेबल वैल्यू था, विच वॉज करेक्ट, 100 रुपीज ही तो था। तो इस तरीके से ये कुछ फॉर्मूला है जिसे आप लोग लिख लें, अच्छे से बाहर कर लें, इससे आप लोगों का 4.1 कंप्लीट हो जाएगा। कुछ छूटता है तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आप लोग अच्छे से लिख लें ताकि आपका 4.1 कंप्लीट हो।